नमस्कार। आज के इस अंक में हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर नजर डालेंगे, रामू की कहानी, और समझेंगे कि कैसे सच्चाई में वाकई एक अलग ही ताकत होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटा सा मजाक में बोला गया झूठ क्या वो सच में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं सूरजपुर गांव, जहां हमारी मुलाकात रामू से होगी। तो कहानी शुरू होती है रामू से। रामू सूरजपुर गांव का एक बड़ा ही चंचल और शरारती लड़का था, लेकिन उसमें एक बहुत ही बुरी आदत थी। उसे बात बात पर झूठ बोलने में बड़ा मजा आता था। अब देखिए, उसके माता पिता उसे रोज समझाते थे, कहते थे, बेटा सच बोलो, सच बोलना सबसे अच्छी बात होती है। वो उसे बार बार याद दिलाते कि झूठ से ना भरोसा खत्म हो जाता है, पर रामू वो उनकी बातों को बस अनसुना कर देता था। धीरे धीरे रामू को इस झूठ के खेल में मजा आने लगा। जो चीज मजाक से शुरू हुई थी वो अब उसकी एक आदत बन चुकी थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये खेल बहुत जल्द उसी पर भारी पड़ने वाला है। जैसे एक बार उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, सांप आ गया। सब गांव वाले बेचारे भागे भागे आए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर कुछ दिन बाद उसने जंगली कुत्ते के आने का झूठा शोर मचाया। बस इस बार तो गांव वालों का उस पर से रहा सहा भरोसा भी उठ गया। और बस यहीं पर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर ये तय कर लिया कि भाई अब रामू कुछ भी कहे उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। फिर एक दिन वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। रामू जब खेत में बिल्कुल अकेला था तो उसका सामना किसी मजाक से नहीं बल्कि एक असली खतरे से हुआ। वो आराम से बैठा था कि तभी पास की झाड़ियों से ना एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। रामू को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो हलचल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही रामू ने ध्यान से देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। झाड़ियों से एक जहरीला सांप निकलकर धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा था। और इस बार ये कोई मजाक नहीं था, ये बिल्कुल असली था। डर के मारे रामू की सांसें अटक गईं। उसने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, कोई मदद करो, इस बार सच में सांप है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अफसोस, उसकी सच्ची चीखें किसी तक नहीं पहुंची। गांव वालों ने सोचा ये तो रामू है, फिर से मजाक कर रहा होगा। उसके झूठ ने उसे उस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। खैर, किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। और उस दिन हांफते हुए डरे हुए रामू को पहली बार अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। वो रोते हुए घर पहुंचा और अपनी माँ के गले लग गया। उसने अपनी माँ को बताया, माँ, अगर मैंने पहले वो सब झूठ नहीं बोले होते ना, तो आज गांव वाले मेरी मदद के लिए जरूर आते। अगली सुबह रामू ने हिम्मत जुटाई। वो गांव में सबके पास गया और सबके सामने उसने अपनी गलती मानी। उसने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और जानते हैं, सच का रास्ता अपनाने के बाद क्या हुआ? रामू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी, विश्वास और सम्मान से भरी एक नई शुरुआत। सबसे पहले तो उसने माफी मांगी, फिर धीरे धीरे हमेशा सच बोलकर उसने गांव वालों का भरोसा वापस जीत लिया। उसकी ईमानदारी देखकर एक व्यापारी ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया और देखते ही देखते रामू पूरे गांव में एक सम्मानित नौजवान बन गया। तो फिर रामू की इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख बहुत सीधी और सरल है। सच का रास्ता शायद मुश्किल लगे, पर अंत में वही हमें सम्मान और मन की शांति दिलाता है। झूठ आपको थोड़ी देर के लिए बचा सकता है, लेकिन असली जीत हमेशा सच की ही होती है। जाते जाते बस एक सवाल, अगर हम विश्वास को एक पतली से धागे की तरह देखें तो उसे तोड़ने के लिए तो एक झूठी काफी है, लेकिन उस टूटे हुए धागे को वापस जोड़ने के लिए न जाने कितने सच बोलने पड़ते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।